चलिए आज हम लोग जैसा कि सामने आप देख रहे हैं लिखा है अपने ज़मीन में अपना हिस्सा अंश जांच करना। मतलब जब आप खसरा देखते हैं तो उस पे ज़मीन का टोटल क्षेत्रफल होता है हेक्टेयर पर, और उसके जस्ट बगल लेफ्ट साइड में उसके खातेदार का नाम होता है जिनमें उनका हिस्सा लिखा होता है। जैसे लिखा होता है 1/8 भाग 1/4 1/2। तो थोड़ा आदमी को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिलहाल हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले हमने यहाँ बनाया है वंश वृक्ष। इसी की सहायता से आपको समझ में आएगा। फिलहाल जब कभी हिस्सा निकालना होता है तो वंश वृक्ष की जरूरत पड़ती है। अब आगे चलते हैं, समझ में आएगा। मान लीजिए यक्ष कोई पिता है, एग्जाम्पल के तौर पे यक्ष कोई मान लीजिए पिता है, उसके 2 बेटे हैं ए और बी। तो पता है यक्ष एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं ए और बी। तो यक्ष के हिस्से में जो भी जायदाद जो भी जमीन होगी उसका दोनों बच्चों में बराबर बराबर बटेगा। तो माना कि मान लीजिए हम यहाँ मानते हैं कि यक्ष के पास 10 हेक्टेयर की जमीन थी, उसके 2 बेटे हैं ए और बी। तो मतलब 10 का आधा मतलब 1/2, आधे को 1/2 भी बोलेंगे। मतलब 10 का 1/2 ए को मिलेगा और बी, और 1/2 भाग बी को मिलेगा। मतलब यक्ष का यक्ष मल्टीप्लाई 1/2। आपको हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है सॉरी, जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है यक्ष का 1/2। यदि आप कभी लिखेंगे, जैसे कोई बोलते हैं 25 का 1/2 कैसे करोगे, तो यहाँ आप लिखोगे 25 मल्टीप्लाई 1/2, ऐसे करेंगे ना। मतलब यक्ष का 1/2 भाग, तो मतलब यक्ष का जो भी भाग होगा, मतलब जैसे मान लीजिए 10 एकड़, तो 10 एकड़ का 1/2 क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 1/2। इसका अंश 10 है, हर नहीं है तो हर एक ले लेंगे। यहाँ 1/2 है तो अंश का अंश से गुणा, हर से हर का गुणा, क्योंकि यहाँ एक भिन्न का गुणा बन गया। तो 10 एकम 10, 2 एकम 2, 10 एकम 10, 2 एकम 2। तो 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। ये फिलहाल 5 लिखा है ऐसे करके, 5 हेक्टेयर। मतलब ए के हिस्से में जो जमीन आएगी वो 5 हेक्टेयर की आएगी। ठीक उसी प्रकार ये बी के हिस्से में भी आएगी। ये बात तो समझ में हो गई होगी कि ए के 2 बेटे हैं, उनका 1/2 कैसा होगा। आप समझ गए। 1/2 का अर्थ होता है 1/2 का अर्थ होता है आधा। अब मान लीजिए यहाँ पर इस ए के 2 बेटे हैं, उनका नाम है, मान लीजिए हमने अपने से लिया है बड़ा का और बड़ा खा। आप ले सकते हैं मोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है। आपके घर में भी होंगे कि आपके बब्बा एक होंगे, बब्बा के बब्बा फिलहाल, है ना। तो आपके पिताजी 2 भाई हैं, तो उनमें क्या कैसा हो जाता है उसके हिसाब से मान लीजिए यहाँ लिखे बड़ा का, यहाँ है बड़ा खा। तो किसके बेटे हैं, ए के बेटे हैं। ए के हिस्से में कितनी जमीन आती है, 5 हेक्टेयर। तो अपने मतलब बड़ा का और बड़े खा के पिता अब ए हुए, तो मतलब इनके हिस्से में जो जमीन आएगी उनमें 1/2 होगा ना। मतलब मान लीजिए नॉर्मल देखें, 5 का आधा इनको मिलेगा और 5 का आधा इनको मिलेगा। मतलब 5/2 यदि आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 गुणे 1/2, तो 5 एकम 5, 2 एकम 2। मतलब 5 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 को 2 से भाग देंगे तो 2.5 आएगा, 2.5। ये नॉर्मल तरीका है। यदि इनका हिस्सा दर्शाना है कि हिस्सा कैसे दर्शाएंगे, खसरे में पटवारी कैसे दिखाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पटवार, मध्य प्रदेश में पटवारी। तो उसके लिए क्या करते हैं, ए के हिस्से में कितनी जमीन है, अपने बब्बा के खाते से 1/2 भाग। तो 1/2 का कितना करना है, आधा। ए के पास कितनी जमीन है, 1/2, 1/2 का आधा करना है। यहाँ पर 1/2 का अर्थ होता है 5, मतलब 5 का आधा। बात एक ही हो रही है, समझिए। यदि हम 1/2 को आधा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/2 भागे 2, 1/2 भागे 2। तो क्या है 1/2, कहाँ समझाएं, 1/2 यहाँ मान लीजिए भाग करते हैं 5 का 2 का, तो क्या होगा, जब अंश में 2 है, हर में 1 हो जाएगा। तो जब आप डिवीजन को घुमाएंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 1 1 1 1 में 2 दूना 4। मतलब 1/4 भाग इसको, 1/4 भाग इसको। खसरे में ऐसे ही दिखाया जाएगा।
कि बड़ा का 1/4 भाग और बड़ा खा का इस जमीन पे बन रहा है 1/4 भाग। ये कहाँ से निकलेगा? मतलब 10 हेक्टेयर की जमीन का 1/4 भाग का को मिलेगा और 1/4 भाग खा को मिलेगा। और इसको ऐसे समझेंगे कि 5 का आधा 2.5 आएगा और 5 का आधा 2.5 आएगा। ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है। आप सोचिए 10 का 1/4 कैसे आएगा? तो यहाँ लिखेंगे 10 × 1/4, है ना। तो 10 × 10, नीचे 4 आ जाएगा। 10 को 4 से भाग देंगे, यहाँ लिखा है 10। यहाँ शुरू के हिस्सेदार का नाम, हिस्सेदार में क्या था? 10, यही लिखा हूँ, फर्स्ट मैन। हिंदी से इंग्लिश लिख दिया, जो भी कैसा था। तो 10 × 10, 4 × 4। 10 को 4 से भाग देंगे तो भाग कितने बार जाएगा? 4 × 4, हासिल आई 2, 4 × 5 = 20, है ना। मतलब 1.2। आरी बात समझ, मतलब 2.5 खाड़ी इसके हिस्से में आए, 2.5 खाड़ी इससे आएंगे। ठीक इसी प्रकार जल्दी स्पीड करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इस प्रकार मान लीजिए बी का हिस्सा अपने पिता में 1/2 था, मतलब आधा था, 1/2। यक्स का 1/2, यहाँ यक्स के स्थान पे 10 लिख सकते हैं। 10 1/2 बराबर 5 हेक्टर। मतलब बी के हिस्से में 5 खाड़ी की जमीन होती है। अब बी के मान लीजिए, यहाँ पे ए के मान लीजिए 2 बेटे थे, तो हमने 2 बेटे थे इसलिए 2 का गुणा कर दिए। आपको राइट बताऊँ शॉर्ट कर समझने के लिए। इसी प्रकार मान लीजिए बी के 4 बेटे हैं, क ख ग घ, है ना, समझिएगा। तो 1/2 का कितने भाग करना है? 4। तो 4 गुणा कर दिए, 1/2 में 4 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 चौको 4, मतलब 1/4 भाग। 1/4 भाग, सॉरी 4 भाग करना है, मतलब 1/2 में 4 का गुणा करेंगे। बताते वक्त थोड़ा डाउट हो जाता है। जैसे 1/2 है तो इसको 4 से भाग जब करेंगे तो गुणे 1/4 नीचे चला जाएगा, तो 1 1 में 2 चौको 8, मतलब 1/8 भाग इसको, 1/8 भाग इसको, 1/8 भाग इसको, 1/8 भाग इसको, है ना। तो किसका? मतलब 10 हेक्टेयर का 1/8 भाग का को मिलेगा। 10 हेक्टेयर का 1/8 भाग इसको, 10 हेक्टेयर का 1/8 भाग इसको, 10 हेक्टेयर का 1/8 भाग इसको। ये दर्शाने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हिस्सा इनको करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए इनके पिता के हिस्से में 5 खाड़ी, तो 5 का 1/4 भाग करेंगे। 4 बेटे हैं भाई, इसके खाते में 5 खाड़ी की जमीन है, 5 हेक्टेयर की है, तो 5 का 4 भाग करेंगे तो 5 का 1/4 कर 5 भागे 4 तो 1.25 हेक्टेयर। बात समझ में आ गई। ये हिस्से में दर्शाने के लिए क्या करते हैं? 1/2 कहाँ चलते हैं? ऊपर। 1/2 का, सॉरी ये बराबर होगा यहाँ पर 1/, बराबर होना चाहिए। 1/2 को 4 भागों में क्या करते हैं? भाग करते हैं। सॉरी बराबर का चिन्ह होगा। 1/2 को 4 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो देखिए ये अंश, ये हर, ये अंश, ये हर निहित 1 ले लेते हैं। ये क्या है? डिवीजन का। ये सिंबल जो यहाँ पे जो चिन्ह है ये डिवीजन का है। डिवीजन, अब ऐसे आप गुणा नहीं कर पाएंगे ना, सॉरी डिवीजन, तो क्या करेंगे हम? 1/2 रहने देंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब अंश में चला जाएगा, जो अंश हर बन जाएगा। तो 1 1 में 2 चौको 8, मतलब 1/8 भाग। आ गई बात समझ में? मतलब कि 10 खाड़ी का 10 हेक्टेयर का 1/8 भाग इसको, 10 हेक्टेयर का 1/8 भाग इसको, 10 हेक्टेयर का 8 भाग इसको, 1/8 भाग इसको, 10 हेक्टेयर का 1/8 भाग इसको। या ऐसे समझेंगे, या तो कहेंगे 5 का 4था भाग इसको, 5 का 4था भाग इसको, 5 का 4था भाग इसको, 5 का 4था भाग इसको मिलेगा, वो आएगा 1.25। आपको समझ में आ गया होगा, ना आया होगा तो आप कमेंट में थोड़ा बताइए। यह हम विवरण समझ लेते हैं जिनको समझ में ना आए थोड़ा सा। मान लीजिए यक्ष को हमने बोला है वंश वृक्ष का पहला हिस्सेदार या आदमी है ये यक्ष, माना कि ये यक्ष। जैसे हमने मान लिया कि माना कि यक्ष बराबर मोहन है, मोहन के 2 लड़के हैं, टम्पू और कट्टू, इस टाइप से वगैरह वगैरह, है ना। और ए और जो भी है यक्ष के पुत्र या पुत्री है वो भी हो सकता है, हाँ ना। ये पुत्र पुत्र या पुत्री पुत्री कुछ भी ले सकते हैं, पुत्र पुत्र 4 ही टाइप आएगा। तो बी जो है सेमी है। क ख ग घ जो है ये आपके बी के पुत्र है, ये आपको मैं थोड़ा समझा दिया हूँ खोलकर। बी के क ख ग घ क्या है? पुत्र है। और ये जो बड़ा खा है ए के पुत्र है, इसके पुत्र है, ये इसके पुत्री है। आपको समझ में आ गया हो गया। अब चलिए आगे हम जैसा होगा आपको उसमें आपका राजस्व विभाग में जो दिक्कत होगी बटन बारे में आप थोड़ा बताएं कमेंट में। फिलहाल ये हमने अपने आप से कोशिश किया है। यदि आपको ना समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं इससे भी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। मैंने उसको खोला है